तो इटली स्टडी वीज़ा के हवाले से एक स्टूडेंट आए हैं। अब इनकी ज़ुबानी ही हम इटली की जो अपॉइंटमेंट की स्टोरी है, वीज़ा की स्टोरी है, इन्होंने DAE किया हुआ है, 77% मार्क्स हैं। तो अगर आप लोग भी इटली का वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं तो इस स्टूडेंट से पूछें। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट गाइडलाइंस क्या हैं, किस कंट्री को अब आपको चूज़ करना है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैंने लास्ट ईयर 2025 में इटली का प्रोसेस स्टार्ट करवाया था। तो सबसे पहले तो यही थी कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। एग्जैक्टली जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इटली के केस में 99% है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। अच्छा, अब इनको अपॉइंटमेंट कैसे मिली ये भी हम बताते हैं। मैंने फिर एजेंट से सारी बात एजेंट से बाई की थी 7 लाख रुपए की। 7 लाख रुपया सिर्फ अपॉइंटमेंट बाय की है। ये वो कॉस्ट है जो ज़ीरो में होती है, या हार्डली थोड़े से पैसे होते हैं 25-30 हज़ार, जो मिडल में VFS कभी ले लेता है, कभी एम्बेसी में होते हैं। अच्छा जी, 7 लाख में, और 7 लाख पे करने के आपको कितनी देर बाद अपॉइंटमेंट मिली? तकरीबन मुझे 2 माह बाद। 2 माह बाद अपॉइंटमेंट मिल गई। इसका मतलब है कि इसमें एजेंट माफिया इन्वॉल्व है जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेता है। कैसे उन्होंने आपका पासपोर्ट लिया था, थोड़ा सा बताओ इस बारे में। हाँ, पासपोर्ट लिया था, वो इटली की यूनिवर्सिटी का प्री एनरोलमेंट लेटर होता था। हाँ। वो लिया है, और कोई तस्वीरें वगैरह ली थी मेरी। अच्छा। पासपोर्ट साइज, उसके बाद दे दी थी मुझे 2-3 माह, फिर भी डिलीट किया था उन्होंने काफ़ी ना। अच्छा, और फिर आपका इंटरव्यू हुआ था आपका एम्बेसी में? नहीं, एम्बेसी में इंटरव्यू भी नहीं लिया उन्होंने। कोई एम्बेसी नहीं, सिर्फ फाइल सबमिट होती है। हाँ, इंटरव्यू लेते हैं, कईयों का लेते हैं, कईयों का नहीं लेते। जाहिर बात है, जिनकी पहले फाइल सबमिट हो जाती है उनका ले लेते हैं इंटरव्यू, और जिनकी लास्ट 2-3 मंथ्स में होते हैं उनका मोस्टली नहीं इंटरव्यू होता। अच्छा, तो आपका कितने दिन बाद डिसीजन आया है? मेरा तकरीबन 5.5 माह बाद। 5.5 माह बाद 7 लाख रुपया सिर्फ लगाया अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा, अब ये बताओ कि 5.5 माह वेट किया है और उसके बाद रिजेक्शन लेटर आपको मिला है? जी। वो एम्बेसी की तरफ से था? जी, एम्बेसी की तरफ से। वो आपको ईमेल आई है? नहीं, मुझे कॉल किया उनको, आपका पासपोर्ट रेडी है, आप कलेक्ट कर लें आके। अच्छा जी। किस सेंटर से आपने कलेक्ट किया? मैंने BLS इस्लामाबाद से। BLS इस्लामाबाद में फाइल सबमिट हुई थी, वहाँ से पासपोर्ट। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में पहला तो मेरा क्वेश्चन ये, अब्दुर्रहमान नाम है ना? कि बेटा आपने इटली सेलेक्ट क्यों किया था? कि स्कॉलरशिप है या लो फीस है? दोनों। जी। आपका एडमिशन इजीली आ गया था? नहीं, काफ़ी टफ था, वो भी काफ़ी टफ था। इंटरव्यू हुए थे यूनिवर्सिटी के? इंटरव्यू नहीं हुए, वो टेस्ट वगैरह मांग रही थी यूनिवर्सिटीज़, एंट्री टेस्ट थे किसी का, तब सेंटेंस टेस्ट नहीं था, तब टोल टेस्ट था, वो मैंने दिया था। अच्छा, तो इटली में एडमिशन के लिए बैचलर्स के लिए आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ समटाइम्स डिमांड करती हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी कितनी ट्यूशन फीस थी? मेरी एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो वीज़ा के बाद मैंने देनी थी। 300 से लेकर 3000 यूरो तक थी। 3000 यूरो तक, क्योंकि इसमें एनरोलमेंट फीस पहले होती है, सिर्फ वही आपने पे करनी होती है। इटली बेशक बहुत सस्ता है, आपको स्कॉलरशिप भी मिला होगा। मिला था स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप मैंने ली, कंसल्टेंट ने मुझे कहा था आप ना लो, बाद में जब आफ्टर वीज़ा आपने। एग्जैक्टली, बहुत सारे पहले भी बाद में भी ये सेम है। आपको असल जो प्रॉब्लम आता है अब वो है रिजेक्शन का। जी। आपके साथ कितने स्टूडेंट्स थे जिनकी रिजेक्शन आई? मैंने असल में ना एक वैसे ही आपने यहाँ पे एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, उसमें से तकरीबन 500-600 लोग हैं। 500-600 लोग इटली के लिए बेतहाशा एप्लीकेंट है। तो उसमें से रोजाना बातचीत होती थी कि आज यार किसकी पासपोर्ट कलेक्शन है, तो मोस्टली लड़के जाते थे, कहते थे यार हमने गए हैं, 60 बच्चे थे, 70 बच्चे थे, 80 बच्चे थे, सब की रिजेक्शन हो रही है, किसी एक का भी वीज़ा नहीं लगा, स्पेशली जिन्होंने अपनी फाइल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जमा करवाई है। हाँ एग्जैक्टली, देखें इसमें एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रूल है कि वीज़े, ये नहीं कि इटली में अगर 10,000 एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो उन्हें 10,000 को दे देना। अब जो 10,000 में से पैसे दे के बाय करके भी पहुंचते हैं, और 99% लोग सिर्फ बाय करके पहुंचते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद अब आपका टोटल लॉस कितना हुआ है? मेरा तकरीबन 10 से 12 लाख के दरमियान ही हुआ है। मैंने सही तरह एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया। अगर 7 लाख तो सीधा अपॉइंटमेंट का ही है। इसके अलावा बेटा आपकी ट्यूशन फीस वापस, एनरोलमेंट फीस तो थोड़ी सी होगी? नहीं, वो मैंने ट्यूशन फीस बाद में देनी थी। अच्छा, आफ्टर वीज़ा। हाँ, कुछ इसके कंसल्टेंट के जो पैसे वो वेस्ट हुए, इसकी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फीस थी, एप्लीकेशन फीस वेस्ट हुई, एनरोलमेंट फीस वो वापस आ जाती है? जी, वो एनरोलमेंट फीस नहीं थी मेरी हुई। अच्छा, एनरोलमेंट फीस नहीं थी इस यूनिवर्सिटी में, तो तकरीबन कोई 10 लाख 10 से 11 लाख इस लड़के ने लॉस किया। पूरा 1.5 साल वेट किया है। यस, तकरीबन 1.5 साल के टाइम का वेस्ट है। टॉप 7 कंसल्टेंट इटली पे इसलिए प्रोसेस नहीं करता, ना मैं रिकमेंड करता हूँ। देखें, मुझे कोई शौक नहीं है कि आप लोगों के 20 से 25 लाख में एक्सपेंस करवाऊं और फिर आपको यूरोप भेजूं। मसला ये है कि जो स्टूडेंट प्रोसेस शुरू करे वो एंड तक जाए। अब ये स्टूडेंट ये उस टाइम पे भी मेरी वीडियोस देख रहा था, इसने वीडियोस देखी हैं, लेकिन इसकी जब इसने अपॉइंटमेंट बाय कर ली थी, क्योंकि मैं हर वीडियो में ऑडियंस को यही कहता हूँ कि आप इटली का प्रोसेस ना करें, आपका टाइम वेस्ट होगा। आज ये मेरे लाहौर वाले ऑफिस में विजिट करने आए हैं
अब इनको हम नेक्स्ट गाइड करेंगे और नेक्स्ट गाइडलाइंस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रीज़ हैं जो एक्सेप्ट करते हैं DAE को, उसमें लटविया भी है, लिथुआनिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, रोमानिया का भी मैं कंफर्म करूंगा, उस यूनिवर्सिटी से मार्क्स इसके अच्छे हैं 77%। आपके पासपोर्ट पे कोई रिजेक्शन की स्टैंप है? नो, लेटर मिला जस्ट एक। लेटर एक मिला है। तो इसके लिए देखें, पासपोर्ट पे कुछ एम्बेसीज स्टैंप लगाती हैं, बाकी नहीं, वो सिंपली एक लेटर दे देती हैं। तो इस पे आपने इतनी कोई हिम्मत नहीं हारनी। आप फेल तब हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देंगे। तो भाई को प्रॉपर एक गाइडलाइंस हम प्रोवाइड करेंगे, इसको सारा बजट बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे कि इतना टाइम लगेगा। देखें, इसमें कोई सबसबाग नहीं है, ऐसे नहीं है यूरोप का प्रोसेस कि मेरे ऑफिस आए और मैंने चुटकी बजाई है और 2 माह में ये बंदा जो है वो बाहर होगा। हर चीज़ को एक प्रॉपर स्टेप लगता है। जिन एम्बेसीज में अपॉइंटमेंट के इशूज़ नहीं आते, उनके अदर इशूज़ हैं। फॉर एग्जांपल, एडमिशन देर से देती हैं, एडमिशन के बाद एक उनकी इंटरनल जो है वो सर्टिफिकेशन है उनके अपने एजुकेशनल सिस्टम से, जिसकी वजह से स्टूडेंट को वेट करना पड़ता है। लेकिन इतना वेट करने के बाद जब स्टूडेंट को वीज़ा मिलता है, वो शेंजन जोन में जाता है, तो उसको सारी चीज़ें भूल जाती हैं। हमारे लटविया, लिथुआनिया में बहुत ज़्यादा हमने बच्चों को भेजा है। लटविया में हार्डली हमारी सिर्फ 2 रिजेक्शंस हैं, और उसकी रीज़न एक कि बहुत ज़्यादा एज 44 ईयर्स, और दूसरा जो है वो कैंडिडेट ही वाज नॉट ओके फॉर द इंटरव्यू। अदरवाइज हर एक का वीज़ा लगा है। देर पा प्रोसेस है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाला हिसाब है, लेकिन वीज़ा मिल जाता है। तो अब्दुर्रहमान को मैं इसका सारा बजट बताऊंगा, इसको यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा, ट्यूशन फीस बताऊंगा, और ऑडियंस के लिए एक जनरल सी बात बता दूं कि तकरीबन ये कोई 25 to 30 लाख का बजट है, जिसमें सारा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद अब आपको भी बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अब्दुर्रहमान की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो या तो इटली का ऑफर लेटर लेके बैठे हुए हैं, अपॉइंटमेंट के इंतजार में हैं, या पैसे दे के अपॉइंटमेंट तक पहुंच भी जाते हैं, और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता रिजेक्शन, और इटली रिजेक्ट कर रहा है। पहले रिजेक्शन नहीं थी, नहीं, इस साल सारा रिकॉर्ड्स आया, उसने बहुत रिजेक्शन। रिकोर्सो जो वैसे आपकी भी रिकोर्सो के थ्रू तो नहीं हुई? मेरी भी BLS से। हाँ, रिकोर्सो जो बाहर से वकील हायर करते हैं और फिर वो एम्बेसी को करता है, वो तो सीधे सीधी रिजेक्शन है। रिकोर्सो के जो बच्चे अपॉइंटमेंट लेते हैं वो समझ लें एक ऑलरेडी बैच लगा लेते हैं कि एम्बेसी के पास जाएगा। एम्बेसी बस वो ऐसे ही है कि आप किसी से धड़ल्ले से अपॉइंटमेंट लें कि जी, और आगे एम्बेसी की स्वाबदीद है कि जी मैंने इसको वीज़ा नहीं देना। तो अपना टाइम इटली के लिए बिल्कुल वेस्ट ना करें। ये रीसेंट अपडेट है और आपके सामने स्टूडेंट बैठा है। अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम जो है वो गाइडलाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।